जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नई सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप तक शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है और बहुत ही पावरफुल सत्संग है, तो आप सत्संग ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, ये सत्संग संगत जी मैं अपनी मम्मी के बिहाफ पे कर रही हूँ। उन्हें लिखना नहीं आता, इसलिए उनका सत्संग मैं कर रही हूँ। संगत जी, अभी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द था। वो अकेली रहती थी, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। मेरे दोनों भाई कलारी जादू टोने ब्लैक मैजिक से मेरी भाभियाँ मेरे भाइयों को लेकर चली गई। मेरे जो पापा हैं, बुआ पापा, सबकी बुढ़ापे की लाठी तोड़ के ले गई। तो अब वो अकेले रहते हैं, घर में उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो अकेले बेचारे गुरुजी, एक बात है कि गुरुजी को आए हुए 3 महीने हुए हैं। मेरे मायके पक्ष में भी और मेरे घर में भी 3 महीने से ही हमारी ज़िंदगियाँ गुरुजी संभाल रहे हैं। शायद हम लोग ज़िंदगी का ये एंड था और यहीं से गुरुजी ने, समझ लीजिए, शायद हमारी सांसें टूट रही थी, तो वहीं से सांसों की डोर गुरुजी ने संभाली है। मेरी बुआ माँ को कुछ दिन पहले सपना आया। उन्होंने कहा, मुझे सपने में दिखा कि मेरा पूरा शरीर सूख गया है, मैं पूरी काली पड़ गई हूँ, जैसे एक केला सूख जाता है संगत जी। और वो बिल्कुल ऐसे सूख गई थी। और उनका जो मतलब, एक कहते हैं ना, जहाँ जैसे कि आखिरी रास्ता हो, वो कह रही हैं उनको ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल और बिल्कुल सूख गया, ख़त्म वो पूरी, मतलब कि वहाँ से इतना ब्लड जा रहा है, इतना ब्लड जा रहा है, शरीर का सारा ब्लड वहाँ से निकल गया। संगत जी, उन्होंने अपनी बहुत बुरी गति देखी, बहुत बुरी गति, और इतनी बुरी गति है ना जिसकी हद नहीं है संगत जी। फिर उन्होंने मुझे बोला, उसके अगले दिन उनके पैर में ना ऐसा लगा जैसे उनके पैर में गुदगुदी सी हुई है। और जब उनके पैर में गुदगुदी सी हुई तो उन्होंने मुझे बोला संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पैरों का पूरा दर्द गायब हो गया, शरीर की ऐंठन गायब हो गई है, अब मैं इतना हल्का महसूस कर रही हूँ, मेरा शरीर बहुत ठीक है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी को देख कर भी आई थी, तो उनके चेहरे पे रौनक थी। मैंने पहले से ज़्यादा बेटर थी। जैसे उनका शरीर एक अजीब सा काला सा पड़ रहा था, उनकी नसें काली पड़ गई थी, तो उनको काफ़ी आराम है। गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हैं, चंदन तिलक लगा रही हैं। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा जो शुक्राना है, गुरुजी आप इस समय मेरे मायके पक्ष में मेरे पिता, बुआ, चाचा, पापा, मेरे दोनों भाइयों को संभाल रही हैं, उनके कष्ट दूर कर रही हैं। संगत जी, मैं गुरुपा को इस बात का भी शुक्राना करूंगी कि संगत जी संकट की घड़ी में संकट मोचन बन के, विघ्नहर्ता बन के, मेरी माँ काली बन के मेरे बच्चों की रक्षा कर रही हैं, मेरी रक्षा कर रही हैं। संगत जी, मैं गुरुपा को सिर्फ इतनी अरदास लगाना चाहती हूँ, गुरुजी जितनी जल्दी हो सके इन सब ब्लैक मैजिक करने वालों को दंड दें। अब क्योंकि ये युद्ध अपनी चरम सीमा पे आ चुका है, अब बच्चों की जान, मेरे बच्चों का एक एक दिन, एक एक मिनट इतना भारी पड़ रहा है। संगत जी, आस नहीं तोड़ रही, हिम्मत नहीं तोड़ रही। मेरे लिए ये लगा लीजिए, जब से ये सब शुरू हुआ है, रात के 12 साढ़े 12 बजे के बीच मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है तांत्रिक क्रियाओं का। मेरे सीने में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, यहाँ तक कि मेरे पेट में हल्की हल्की गांठें बन रही हैं। और मैं जानती हूँ ये सिर्फ ब्लैक मैजिक का रिज़ल्ट है। दोबारा से ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इसका ऑपरेशन हो और ये मर जाए, इसका ऑपरेशन ख़राब हो जाए और ये मर जाए। बहुत से तरीके की कोशिश की जा रही है मुझे मारने की। मैं गुरुजी से सिर्फ इतनी अरदास लगाऊंगी कि मेरे गुरुजी, कुछ दिन पहले आपने जो सत्संग सुनवाया था, तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है।
तो चिंता ना कर, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तू बस मंत्र जाप किया कर और चरणों का जल प्रसाद पिया कर। संगत जी ये सब मैं करती हूँ, जल भी पीती हूँ गुरुजी का और मंत्र जाप भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हूँ। बस गुरुजी के भरोसे ही मेरी गाड़ी चल रही है। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है संगत जी, मेरे हस्बैंड की बुद्धि भी गुरुपाप ठीक कर रही हैं और जो भी उनका सच है वो सामने लेकर आएंगे। मेरे सामने उनका सच आ रहा है। मेरी नंद की भी जो चेहरा था वो गुरुपा ने मुझे दिखा दिया है। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा शरीर टूट बराबर सफाई कर कर के थक गई हूँ मैं। मेरी गुरुजी से सिर्फ इतनी अरदास है, गुरुजी जो भी चीज़ आप कर रही हैं, जो भी मुझे ब्लैक मैजिक कर रहा है उसे भस्म कर दीजिए, उसकी तांत्रिक क्रिया को भस्म कर दीजिए। संगत जी किसी के हक का नहीं लेने जा रही, किसी के हक का खाने नहीं जा रही हूँ। गुरुजी सिर्फ इतना कहूँगी, गुरुजी मैं अपने हक का, अपने पति के हक का और अपने पति को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ। अपने बच्चों को उनके पिता का सुख देना चाहती हूँ। गुरुजी सिर्फ अपने गुरुपा से, अपने भोलेनाथ से, माता पार्वती से सिर्फ इतनी अरदास लगाऊंगी, मेरे विघ्न हर्ता गणेश जी से सिर्फ इतनी अरदास लगाऊंगी, आप न्याय करो। अगर अभी भी न्याय नहीं हुआ तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि पल पल भारी है, पल पल भारी है संगत जी। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरे गुरुपा ब्लैक मैजिक जो कर रही हैं वो मिनट नहीं लगाते, मिनट से पहले जवाब आ जाता है। जैसे मन में भाव आता है उसी टाइम जवाब आ जाता है। मैं अपना सत्संग जो कर रही हूँ गुरुपा की मर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं सत्संग करने की सोच रही थी संगत जी, मानोगे, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि रिकॉर्डिंग हटती जा रही थी संगत जी। शायद गुरुजी का आदेश नहीं था उस टाइम पे सत्संग करने का। संगत जी मेरे को काला साया महसूस होता है, मेरे घर में मेरे आसपास घूमता रहता है। आज इस शुक्राने सत्संग के बाद वो साया भी जल के भस्म हो जाएगा। और मैं गुरुजी से सिर्फ इतनी अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बुद्धि दो और मैं इस दोनों लड़ाइयों में जीत सकूं, मुझे इतना आशीर्वाद दो, मैं अपनी गृहस्थी बसा सकूं, मुझे इतना आशीर्वाद दो। मैं आपकी शरण में हूं भोले बाबा। आप सब देखते हैं दुश्मन हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोले बाबा अब हमारे साथ हैं गुरुपा। तो कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाल बांका कर पाए। अपने मुंह से बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज जितनी मेरी आत्मा दुखी है ना अपने बच्चों का हाल देख के, गुरुपा शायद अगर हम होते, मेरे कष्ट होता, मुझे मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है, आपको कहीं ना कहीं दुख हो रहा होगा। मैं मानती हूँ गुरुजी, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, आपको बहुत दुख हो रहा होगा मेरे बच्चों के साथ ये देखकर। पर गुरुपा मन से, मेरी आत्मा से जो बद्दुआ निकल रही है मेरे अंदर, पर मैं जुबान पर नहीं लाऊंगी, क्योंकि उनका कष्ट कहीं ना कहीं गुरुजी जो है हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है। गुरुपा आप सब जानते हो, आपने मुझे इतना सहारा दिया है, तो आगे भी आप मेरा बेड़ा पार लगाओगे, आप ज़रूर न्याय करोगे गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास है मेरी यही कि आप मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी सत्संग तो बहुत है और भी आगे शेयर करूँगी, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा अगर मैं अपनी पूरी कहानी बताने लगी तो। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।